ये इसे कहते हैं आत्मा का विज्ञान। तो आजकल की जो शिक्षा है उसमें विज्ञान तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो विज्ञान पदार्थ का है, भौतिक पदार्थ का ज्ञान है, जिसको कि हम ऐसे देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं। तो इन चीज़ों का जो विज्ञान है ये भौतिक विज्ञान कहलाता है, पदार्थ का विज्ञान कहलाता है। लेकिन जो आत्मा का विज्ञान है वो हम आत्मा का जो विज्ञान है वो भगवत गीता में मिलता है। और यहाँ पर भगवान जो है ये विज्ञान बतला रहे हैं। क्या है? अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम। तो कर्म के 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पहला होता है अनिष्ट, अनिष्ट फल मिलता है। अनिष्ट का मतलब क्या है? जो हम नहीं चाहते, ऐसा फल मिलता है तो अनिष्ट कहलाता है। अनिष्ट का मतलब है कि आप तो नहीं चाहते कि आपको कुत्ते का शरीर मिल जाए, मेढक का शरीर मिल जाए, छिपकली का शरीर मिल जाए, लेकिन मिल सकता है। कोई ऐसा कर्म अगर हो गया आपसे तो मिल सकता है, तो ये अनिष्ट है। किसी को नरक की प्राप्ति होती है तो ये अनिष्ट है। आप नहीं चाहते, ना हम चाहते कि नरक की प्राप्ति हो, और नरक की प्राप्ति हो गई तो अनिष्ट है ये। अनिष्टम इष्टम, और दूसरा फल होता है इष्टम, इष्ट फल। इष्ट फल का मतलब है जो हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, है ना। तो जैसे कोई किसी राजा के घर में जन्म होता है, राजा महाराजा के घर में जन्म होता है, तो बचपन से ही उसके पास कई प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। तो ये क्या है? अइष्टम, इष्ट फल है। और स्वर्ग की प्राप्ति, तो आजकल तो स्वर्ग लोग नहीं मानते हैं, लेकिन स्वर्ग होता है। और किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर कई प्रकार के भोग मिलते हैं, तो वो इष्टम फल है। और तीसरे प्रकार का फल है मिश्रम। मिश्रम का मतलब है कि कोई कर्म ऐसा भी हो जाता है जिसमें आपका शुभ कर्म भी हो गया और साथ साथ अशुभ कर्म भी हो गया। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो कर्म हैं एक साथ मिल जाते हैं, तो ऐसे कर्म का फल भी मिश्रित होता है। तो हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा से व्याख्या, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हाँ, भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग नहीं करता है तो अगले जीवन में उसे कर्मों के इष्ट फल भोगने पड़ते हैं और अनिष्ट फल भोगने पड़ते हैं और मिश्रित फल भोगने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग नहीं करते हैं, है ना। तो प्रभु जी ने समझाया कि जैसे चंदन कोई घिस रहा है, तो ये क्या है? अपने कर्म के फल का त्याग भगवान की सेवा में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग नहीं करते हैं, उनके कुछ कर्मों का अगले जीवन में अनिष्ट फल प्राप्त होता है। अब सुनिए, भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 64 में वर्णन आता है। कितना अध्याय संख्या? 64 में वर्णन आता है कि राजा नृग प्रतिदिन ब्राह्मणों को अनेक गायों का दान किया करते थे। कौन से राजा? राजा नृग ब्राह्मणों को प्रतिदिन अनेक गायों का दान करते थे, परंतु भूल से किसी ब्राह्मण की गाय उनकी गायों में मिल गई और उन्होंने भूल से उस गाय को अपनी गाय समझकर किसी अन्य ब्राह्मण को दे दी। अब देखो इससे क्या होता है कि आप तो नहीं जानते, लेकिन हो गया कर्म, हैं। तो महाराज नृग की गायों में एक ब्राह्मण की गाय मिल गई और राजा नृग ने जो है उसको अपनी गाय समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इस दोष के कारण उन्हें अगले जीवन में गिरगिट बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? गिरगिट बनना पड़ा।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने कर्मों के फल का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग नहीं किया है, उनके कुछ कर्मों के कारण उन्हें अगले जीवन में अनिष्ट फल भोगना पड़ता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग नहीं करते हैं, उनके कुछ कर्मों का अगले जीवन में इष्ट फल प्राप्त होता है ना। अब गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 और 21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, वे स्वर्ग में जाकर देवताओं के सुखों को भोगते हैं। क्या करते हैं? वो देवताओं के सुखों को भोगते हैं, परंतु वहाँ पर भोगों के द्वारा अपने पुण्यों को छीन करके वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो स्वर्ग में आप रह नहीं सकते। आप स्वर्ग में जाते हैं तो अपने पुण्यों को छीन करके वापस पृथ्वी में लौट आते हैं। जैसे किसी होटल 5 स्टार होटल है तो वो रहने के लिए थोड़ी होता है। आपका पैसा जो है सब ख़त्म हो जाएगा तो आपको सड़क में भेज देंगे। तो इसी प्रकार से स्वर्ग है। इस प्रकार उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होता है। तो भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि अवंतीपुरी का निवासी एक ब्राह्मण था। कहाँ का निवासी था? अवंतीपुरी का निवासी एक ब्राह्मण था। शकट व्रत का पालन करता था। कौन सा व्रत? शकट व्रत का पालन करता था। उसके शकट व्रत के नियमों का पालन करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर और दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग में बुलाया। इंद्र ने उसको स्वर्ग में बुलाया। क्यों? शकट व्रत का पालन करता था तो स्वर्ग में बुलाया और वहाँ सत्कार पूर्वक स्वर्ग के दिव्य भोगों को उसे प्रदान किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग नहीं करते हैं, उन्हें अपने कुछ कर्मों के कारण इष्ट फल प्राप्त होता है। अच्छा, अब तीसरे प्रकार का फल वो कैसा है? पहले प्रकार का अनिष्ट फल बताया भगवान ने प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का फल इष्ट फल है और तीसरे प्रकार का फल क्या है? मिश्रित फल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग नहीं करते हैं, उनके कुछ कर्मों का अगले जीवन में मिश्रित फल प्राप्त होता है। मिश्रित फल तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अंतर्गत वर्णन आता है कि पूर्व काल में विदर्भ देश के राजा श्वेत थे। कहाँ के राजा थे? विदर्भ देश के राजा। क्या नाम था? श्वेत थे। हाँ, एक दिन किसी निमित्त को लेकर उन्हें प्रबल वैराग्य हो गया और वे मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके तपोवन में चले गए। उन्होंने सोचा मरण पर्यंत तपस्या करेंगे, तो वन में चले गए और तपस्या उन्होंने मरण पर्यंत की, है ना। वहाँ पर 80,000 वर्षों तक तपस्या की। कितना तपस्या की? 80,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। कौन सा लोक मिला? ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। किंतु वहाँ पहुँचने पर उन्हें भूख और प्यास बहुत अधिक सताने लगी। अब ब्रह्मलोक में तो पहुँच गए, लेकिन सता रही उनको। क्या सता रही? भूख और प्यास सता रही। अब ब्रह्मलोक में कोई जाए तो भूख प्यास तो कभी सताती नहीं, उनको भूख प्यास सता रही। उस समय पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि चूँकि उन्होंने पृथ्वी पर किसी को कुछ भी दान नहीं दिया, इसीलिए उन्हें भूख प्यास से रहित ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास का कष्ट भोगना पड़ रहा है। आपने शुभ कर्म तो किया, तपस्या तो बहुत की, लेकिन आपने किसी को कुछ दान नहीं दिया, इसलिए ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद भी आपको कष्ट भोगने पड़ेगा। किस चीज़ का? भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ेगा, जबकि ब्रह्मलोक में भूख और प्यास का कष्ट है ही नहीं। इस घटना से ये बात समझ में आती है कि चूंकि राजा श्वेत ने श्री कृष्ण के लिए अपने कर्म फल का त्याग नहीं किया था, इसीलिए उन्हें जीवन के बाद इष्ट तथा अनिष्ट
दोनों प्रकार के फलों का मिश्रण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के लिए अपने कर्म फलों का त्याग नहीं करते हैं, उन्हें अपने कुटुंब, उन्हें अपने कुछ कर्मों का अगले जीवन में मिश्रित फल प्राप्त होता है ना। तो अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यासियों के लिए अगले जीवन में कर्म का कुछ भी फल नहीं होता है। भगवान ने कहा कि 3 प्रकार के जो फल हैं कर्मों के, ये उनको प्राप्त होते हैं जो सन्यासी नहीं हैं, ये जो त्यागी नहीं हैं, है ना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण इस समय त्याग की विधि का वर्णन कर रहे हैं, वे तो सन्यास की विधि का वर्णन श्लोक संख्या 49 से प्रारंभ करेंगे, है ना। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि आप मुझे त्याग और सन्यास का वर्णन पृथक करके बताइए, है ना। तो भगवान अभी यहाँ पर त्याग का वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि त्याग में क्या होता है कि कोई भी कर्म किया जाता है तो उसमें आसक्ति को त्याग करके और फल का त्याग करके कर्म किया जाता है। तो सत्वगुणी होता है वो त्याग, है ना। तो भगवान सन्यास की विधि का वर्णन तो इस अध्याय के श्लोक संख्या 49 से श्लोक संख्या 55 तक 7 श्लोकों में करेंगे। और आज का श्लोक संख्या कितनी है? 12। आज की श्लोक संख्या 12। तो यहाँ पर तो भगवान का जो वर्णन है वो त्याग के बारे में चल रहा है, सन्यास के बारे में नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सन्यासियों की बात क्यों कर रहे हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हमें विचार करना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण त्यागियों के लिए ही सन्यासियों के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इससे पहली शिक्षा में श्री कृष्ण ने अत्यागियों की बात कही थी कि अत्यागियों के अगले जीवन में 3 प्रकार के कर्मफल होते हैं, तथा अब इस शिक्षा में श्री कृष्ण तू अर्थात किंतु शब्द का प्रयोग करके अत्यागियों से विपरीत अर्थात त्यागियों की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सात्विक त्यागी होते हैं उन्हें अगले जीवन में कर्म का कुछ भी फल नहीं होता है। अगर आपने सात्विक त्याग किया है तो अगले जीवन में आपके कर्म का कुछ भी फल नहीं होगा, है ना। भागवत के 4 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में, कितना अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि पृथु महाराज ने श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए राज्य शासन किया। पृथु महाराज की कोई भी आसक्ति नहीं थी राज्य शासन करने में, लेकिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राज्य शासन किया। और जिस समय वे वृद्ध हुए उस समय उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने पुत्रों को पृथ्वी पर शासन करने का भार सौंप दिया तथा तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर गमन किया। राजा लोग अपनी इच्छा से ही वन गमन करते थे, है ना। उस समय वन में रहते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री कृष्ण का भजन किया। इस प्रकार पृथु महाराज कठोरता पूर्वक विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे इनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय हुआ। तो कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे होता है? जब आप कर्म करते हैं आसक्ति को और फल को त्याग करके कर्म करते हैं, है ना, तो कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय हुआ और ये श्री कृष्ण की भावना में दृढ़ हो गए। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने लगे। अब उनको निरंतर चिंतन हो रहा है, किसका हो रहा है? श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन हो रहा है। अब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्णतः मुक्त हो गए और ऐसी स्थिति में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। अब भगवान दिखाई देने लगे, कहाँ पर? हर व्यक्ति के हृदय में स्थित। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य समस्त विधियों का त्याग कर दिया। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रही, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है। और जब तक योगी और ज्ञानी
कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं। समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, अब समय आ गया तो पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था। उस समय उन्होंने अपने मन को दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। तो भागवत 4:23-26 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज पृथु को लेने के लिए वैकुंठ लोक से एक विमान आया। कहाँ से विमान आया? वैकुंठ लोक से एक विमान आया और वो विमान उन्होंने वैकुंठ लोक ले गया। ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर दिव्य आकाश है, उसमें असंख्य वैकुंठ लोक हैं। पृथु महाराज अपना भौतिक शरीर छोड़कर आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमान में बैठ गए। ये दिव्य विमान भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फलों का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग करते हैं, उनके लिए अगले जीवन में कर्म का कुछ भी फल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि आप कर्म के बंधन से छूट जाएं, तो आप क्या करें? आप कृष्ण की से प्रसन्नता के लिए आप कर्म करिए, है ना। और नहीं तो कर्म का जो बंधन है, आप तो छोड़ के जाएंगे, अपने कर्म आप तो छोड़ के जाएंगे, लेकिन वे कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर वो बात नहीं कि भाई मैं तो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, सोचो साथ क्या जाएगा। लिखा रहता है सोचो साथ के साथ क्या जाएगा, है ना। तो आप नहीं भी सोचते, लेकिन तो भी ये कर्म आपके साथ जाएगा। आपने तो भुला भी दिया, और कोई पूछे तो आप कहेंगे मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो सब कर्म हैं आपके, वो बहुत सुरक्षित हैं। ये कर्म आपके साथ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको फल ना मिल जाए तब तक आपका कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। अगर एक विधि है तो है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। अगर आप इस विधि का पालन करते हैं तो फिर आप त्यागी हैं और सन्यासी, है ना। लेकिन अगर आप इस विधि का पालन नहीं करते हैं तो आपको 3 प्रकार के कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, है ना। अब देखिए मिश्रित कर्म फल का उदाहरण क्या है। हमने तीनों के उदाहरण दिए हैं। इष्ट फल भी मिलता है कर्मों का, अनिष्ट फल भी मिलता है, और मिश्रित फल। तो मिश्रित फल का उदाहरण क्या है, कौन बताएगा? है तो इसका उदाहरण क्या है? मैंने उदाहरण दिया है। मिश्रित कर्म का उदाहरण क्या है? किसी का जो है शुभ कर्म के साथ अशुभ कर्म भी हो गया, और उसको शुभ और अशुभ का मिश्रित फल भोगना पड़ा, है ना। तो हमने पढ़ के सुनाया कि राजा श्वेत नाम के एक राजर्षि थे, और उनके दिमाग में ऐसे एक विचार आया तो अपना राजपाट सब छोड़ करके वन में चले गए और जीवन पर्यंत तपस्या की। कितने साल तक तपस्या की? 80,000 साल। 80,000 साल तक तपस्या की, और उस तपस्या के कारण वो कहाँ गए? कौन से लोक में गए? ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में। और ब्रह्मा जी के लोक में कोई जाता है तो भूख प्यास का कोई चक्कर ही नहीं, भले उनको भूख प्यास लगती, बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगती। तो जब ब्रह्मा जी से पूछा कि यहाँ तो किसी को भूख प्यास लगती नहीं है, मुझे भूख प्यास क्यों लगती है? तो ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपको भूख प्यास क्यों लगती है, आपने क्या किया और क्या नहीं किया? आपने दान नहीं किया अन्न का। हाँ, आपने किसी को कुछ दान नहीं दिया, इसलिए आपको भूख प्यास लगती है। और देखो ब्रह्मलोक में जाकर के भी
अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि अपने शरीर को ही खाओ। सोचिए, ब्रह्मलोक में जाकर के भी सोचो, ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के भी कितना अनिष्ट है इसमें। क्या कि अपने शरीर को ही खाओ, क्योंकि आपने जो है किसी को भोजन नहीं दिया, तो अपने शरीर को ही खाओ। तो ब्रह्मलोक से आते थे पृथ्वी में और उनका शरीर उनको पड़ा हुआ मिल जाता था एक झाड़ी में, तो वहाँ अपना शरीर खाते थे और फिर विमान बैठ करके ब्रह्मलोक चले जाते थे। अब लोग तो सोचते हैं भाई हम ऊंचे लोकों में जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसे कर्म करता है जिसमें इष्ट और अनिष्ट दोनों का मिश्रण हो, तो उसको भी दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और हमारा जो है क्या है कि कर्म हम कुछ नहीं जानते, हमारा कैसा कर्म बना। इस जीवन में हम बचपन से लेकर के अभी तक जो जो कर्म किए, अभी तो इस्कॉन में आ गए तो अब तो इस्कॉन के ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब इस्कॉन में नहीं आए थे तो ये 3 प्रकार के कर्म हमारे बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वो कर्म जो है हमारे ना बने और हम छूटना चाहते हैं, तो अभी भी समय है। क्या समय है? अभी क्या करना चाहिए? संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। संन्यास और त्याग ये दोनों अपने आप में दिव्य स्तर है। संन्यास बहुत मुश्किल है, कलयुग में संन्यास बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में जो संन्यास की विधि है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको जो है एकांत में रहना होगा और आपको अन्न ना तो उगाना है और ना अन्न पकाना है। जंगल में आप रहो एकांत में, और जो पत्ता मिले, सूखा पत्ता भी मिले, अगर गीला पत्ता नहीं सूखा पत्ता मिलेगा तो सूखा पत्ता खा करके रहो, या पानी पी के रहो, अगर पानी मिलता है तो पानी पी के रहो, है ना। तो ये विधि जो है सतयुग में हो सकती है, क्योंकि सतयुग में लोगों का शरीर इतना दीर्घायु होता था कि 1 लाख साल बीत जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो कलयुग में अगर हम चाहते हैं पापों से बचना, कि हम पापों में ना फंसें, तो क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित कर्म करने चाहिए। और कृष्ण भावना भावित कर्म में जो है अगर कोई दिक्कत हो तो फिर क्या करें? तो हम क्या करना चाहिए? है क्या? त्याग। हाँ, त्याग करें, हम कर्म फल का त्याग करें, है ना। लेकिन कर्म फल का त्याग भी हमारे लिए आसान नहीं है, वो भी संभव नहीं। तो क्या करना चाहिए? एक ही विधि है कलयुग में, क्या है वो? हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम कलो नास्ते 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 हो गए तेरा न था। आप हरि नाम बोलो, आप हमेशा हरि नाम बोलिए। तो हरि नाम अगर आप बोलते हैं तो आपकी बहुत रक्षा होती है। जैसे अजामिल था तो उसने जो है अपने पुत्र के लिए पुकारा था नारायण, तो अपने पुत्र को नारायण पुकारने से ही जो है उसकी कितनी बड़ी रक्षा हो गई। उसे कौन सा फल मिलने वाला था? अनिष्ट फल मिलना था या इष्ट फल मिलता था, या मिश्रण अनिष्ट फल मिलता? क्या मिलना था? यमदूत आए थे उसको लेने के लिए, है? लेकिन उसको तो अनिष्ट मिलना था, अनिष्ट फल मिलना था, क्योंकि यमदूत आए थे और यमदूत उसको जो है
खींच रहे थे, है ना, तो और बहुत भयानक तरीके से उसको जो है वो यातना देते, तो बहुत अनिष्ट था। तो उसने क्या किया, कैसे रक्षा हुई इसकी? हाँ, अपने पुत्र के लिए ही नारायण का नाम पुकारा उसने, उससे उसकी रक्षा हुई। तो ये जो है इतनी बड़ी रक्षा है भगवान के नाम से। तो ये 16 नाम जो है जो कलयुग में है, तो ये बताए गए हैं कि यही जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, एकमात्र यही कलयुग में विधि है, 16 नाम। और 16 नाम को छोड़ करके नास्तेव 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 को तेरा अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई गति नहीं अन्यथा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।